थके बहुविध स्वयं ललकार करके, गया थक पार्थ भी शर्मार करके, मगर यह वक्ष फटता ही नहीं है, प्रकाशित शीश कटता ही नहीं है। मृत्यु भी कर्ण के पास आकर ठिठक गई। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उस वीर को बढ़कर अपनी भुजाओं में भर ले और हमेशा के लिए सुला दे। नमस्कार, मैं वंदना अल्फाज तेरे अंदाज मेरे में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज अंतिम बार मैं रश्मि रथी का पाठ करूंगी। आज मैं अंतिम बार उस युग पुरुष का वर्णन करूंगी जो सूर्य के रक्त बीज से जन्मा, सूर्य बनकर जिया और सूर्य की तरह ही अस्त होने से पहले अपनी अमीट लालिमा पीछे छोड़ गया। यह रश्मि रथी का अंतिम भाग है। अंतिम एक ऐसा शब्द है जो जुबान पर कितना भारी होता है, यह आप और हम बखूबी समझते हैं। याद कीजिए वो कर्ण का परिचय, जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुई धार पर बहती हुई पिटारी। जाति पूछे जाने पर वो कर्ण का विद्रोही और निडर प्रत्युत्तर, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति, जाति हैं मेरे ये भुजदंड। वो अज्ञातवास की बाधाओं से पांडवों का जूझना, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। वो दुर्योधन को कृष्ण की चुनौती, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। वो कृष्ण को कर्ण का दो टूक जवाब, जीवन का मूल समझता हूं, मैं धन को धूल समझता हूं। वो अर्जुन के बाणों से बिंदकर भीष्म का धराशायी होना, गुरुकुल का दीपित ताज गिरा, थककर बूढ़ा जब बाज गिरा। और अंत में दिनकर जी का लिखा हुआ वो अटल सत्य, जहां कहीं ज्योति जगत में, जहां कहीं है उजियाला, वहीं खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। 5000 साल पहले संसार को आलोकित करने के लिए अपने संयम, सत्य और शौर्य से कर्ण ने जो अंतिम मोल चुकाया था, 20वीं सदी में रश्मि रथी लिखकर वही मोल दिनकर जी ने भी चुका दिया। आज के इस अंतिम भाग में कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि वह अर्जुन के सिवाय किसी का भी वध नहीं करेगा। कुंती 5 पुत्रों की माता थी और हमेशा रहेंगी। कर्ण ने कहा था यदि वह अर्जुन को मार दिया तो वह स्वयं पुत्र की तरह कुंती की गोद में वापस आ जाएगा। लेकिन अर्जुन से आज अंतिम बार टकराते हुए वह जान चुका था कि जीवन के इस अंतिम युद्ध में भी नियति उसे वैसे ही छलेगी जैसे जीवन भर छलती आई है। उसे अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो चुका था, लेकिन वो वीर लड़ते हुए, दहाड़ते हुए और हजारों शत्रुओं को मारकर मरना चाहता था। उसने अपने सारथी शल्य को आदेश दिया, संहार दे धड़ खड़ा जहां अपनी पैंजनी बजाता हो, भीषण गर्जन में जहां रोर तांडव का डूबा जाता हो। ले चलो जहां फट रहा व्योम, मच रहा जहां पर घमासान, साकार ध्वंस के बीच पैठ छोड़ना मुझे है आज प्राण। समझ में शल्य के कुछ भी ना आया, हयों को जोर से उसने भगाया। निकट भगवान के रथ आन पहुंचा, अगम अज्ञात का पथ आन पहुंचा। अगम की राह पर सचमुच अगम है, अनोखा ही नियति का कार्यक्रम है। न जाने न्याय भी पहचानती है, कुटिलता ही की केवल जानती है। रहा दीपित सदा शुभ धर्म जिसका, चमकता सूर्य सा था कर्म जिसका। अबाधित दान का आधार था जो, धरित्री का अतुल श्रृंगार था जो। सुधा जागी उसी की हाय भूको, कहें क्या मेदिनी मानव प्रसू को। रुधिर के पंख में रथ को जकड़कर, गई वह बैठ चक्के को पकड़कर। कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया। लगाया जोर अश्वों ने न थोड़ा, नहीं लेकिन महीने चक्र छोड़ा। वृथा साधन हुए जब सारथी के,
कहा लाचार हो उसने रथी से। बड़ी राधे अद्भुत बात है यह, किसी दुष्शक्ति का ही घात है यह। जरा सी कीच में स्यंदन फंसा है, मगर रथ चक्र कुछ ऐसा धंसा है। निकाले से निकलता ही नहीं है, हमारा जोर चलता ही नहीं है। जरा तुम भी इसे झकझोर देखो, लगा अपनी भुजा का जोर देखो। हंसा राधे कर कुछ याद मन में, कहा हाँ सत ही सारे भुवन में। विलक्षण बात मेरे ही लिए है, नियति का घात मेरे ही लिए है। को याद आया कि अतीत में उससे भूलवश एक गौ हत्या हो गई थी और एक ब्राह्मण ने उसे श्राप दिया था कि जिस रथ पर बैठकर उससे ये पाप हुआ है, वही रथ उस दिन धरती में समा जाएगा जब उसे रथ की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी। कर्ण समझ गया कि इस श्राप के सच होने का समय आ गया है। हंसा राधेय कर कुछ याद मन में, कहा हाँ सत्य ही सारे भुवन में। विलक्षण बात मेरे ही लिए है, नियति की घात मेरे ही लिए है। मगर है ठीक किस्मत ही फंसा जब, धरा ही कर्ण का स्यंदन गसे जब। सिवा राधे के पौरुष प्रबल से, निकाले कौन उसको बाहुबल से। उछलकर कर्ण स्यंदन से उतरकर, फंसे रथ चक्र को भुज बीच भरकर। लगा ऊपर उठाने जोर करके, कभी सीधा कभी झकझोर करके। मही डोली ललित अगार डोला, भुजा के जोर से संसार डोला। न डोला किंतु जो चक्का फंसा था, चला वह जा रहा नीचे धंसा था। विपद में कर्ण का यों ग्रस्त पाकर, शरासनहीन अस्त व्यस्त पाकर। जगाकर पार्थ को भगवान बोले, खड़ा है देखता क्या मौन भोले। शरासन तान बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने की नहीं है। विष कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। कृष्ण जानते थे कि कर्ण को जीतना है तो उसके कमजोर क्षणों में ही जीतना होगा, वरना इस अद्वितीय योद्धा को जीत पाना असंभव है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वह निहत्थे कर्ण पर वार करके उसे मार दे, लेकिन अर्जुन धर्मनिष्ठ था। ऐसी अनीति सोचकर ही उसका हृदय कांप उठा। श्रवण कर विश्व गुरु की टेशनाय, विजय के हेतु आतुर ऐषणाय। सहम उठा जरा कुछ पार्थ कामन, विनय में ही मगर बोला अकिंचन। नरोचित किंतु क्या यह कर्म होगा, मलिन इससे नहीं क्या धर्म होगा। हंसे केशव वृथा हठ ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है। कहूं जो पाल उसको धर्म है यह, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है यह। क्रिया को छोर चिंतन में फंसेगा, उलटकर काल तुझको ही ग्रसेगा। भला क्यों पार्थ काला हार होता, वृथा क्यों चिंतना का भार ढोता। सभी दायित्व हरि पर डाल करके, मिली जो सृष्टि उसको पाल करके। लगा राधे को शर मारने यह, विपद में शत्रु को संहारने यह। शरों के बंधते तन को बदन को, दिखाने वीरता निशस्त्र जन को। विशिष्ट संधान में अर्जुन निरत था, खड़ा राधे निसंबल विरता। खड़े निर्वाक सब जन देखते थे, अनोखा धर्म का रण देखते थे। नहीं जब पार्थ को देखा सुधरते, हृदय में धर्म का टुक ध्यान धरते। समय के योग धीरज को संजोकर, कहा राधे ने गंभीर होकर। कर्ण ने अर्जुन से आंखें मिलाकर कहा, नरोचित धर्म से कुछ काम तोलो, बहुत खेले जरा विश्राम तोलो। फंसे रथ चक्र को जब तक निकालूं, धनुष धारण करूं प्रहरण संभालूं। रुको तब तक चलाना बाण फिर तुम, हरण कर ना सको तो प्राण को तुम। नहीं अर्जुन शरण मैं मांगता हूं, समर्थित धर्म से रण मांगता हूं। कलंकित नाम मत अपना करो तुम, हृदय में ध्यान इसका भी धरो तुम। विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इसी संसार तक उसकी चमक है। भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिर कर पतन में। शरण केवल उजागर धर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा। उपस्थित देख यूं न्यायार्थ अरि को, निहारा पार्थ ने ही
खिन्न हरि को, मगर भगवान किंचित भी न डोले। कुपित हो वज्र सी यह बात बोले। प्रलापी ओ उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले, मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहां पर सो रहा था धर्म उस दिन। हलाहल भीम को जिस दिन पड़ा था, कहां पर धर्म उस दिन धरा था। लगी थी आग जब लाक्षा भवन में, हंसा था धर्म ही तब तक भुवन में। सभा में द्रौपदी की खींच लाकर, सुयोधन की उसे दासी बताकर। सुवामा जाति को आदर दिया जो, बहुत सत्कार तुम सबने किया जो। नहीं वह और कुछ सत्कर्म ही था, उजागर शील भूषित धर्म ही था। जुए में हार कर धन धाम जिस दिन, हुए पांडव यति निष्काम जिस दिन। चले वनवास को तब धर्म था वह, शकुनियों का नहीं अपकर्म था वह। अवधि के पूर्ण जब लेकिन फिरे वो, असल में धर्म से ही थे गिरे वो। बड़े पापी हुए जो ताज मांगा, किया अन्याय अपना राज मांगा। नहीं धर्मार्थ वे क्यों हारते हैं, अधि हैं शत्रु को क्यों मारते हैं। हम ही धर्मार्थ क्या दहते रहेंगे, सभी कुछ मौन हो सहते रहेंगे। कि देंगे धर्म को बल अन्य जन भी, तजेंगे क्रूरता छल अन्य जन भी। नदी क्या यातना इन कौरवों ने, किया क्या क्या न निर्घिन कौरवों ने। मगर तेरे लिए सब धर्म ही था, दुहित निज मित्र का सत्कर्म ही था। किए का जब उपस्थित फल हुआ है, ग्रसित अभिशाप से संबल हुआ है। चला है खोजने तू धर्म रण में, मृषा किलवित बताने अन्य जन में। शिथिल कर पार्थ किंचित भी न मन तू, न धर्मा धर्म में पड़ भीड़ू बन तू। कड़ा कर वक्ष को शर मार इसको, चढ़ा शायक तुरत संहार इसको। हंसा राधे, हाँ अब देर भी क्या, सुशोभन कर्म में अवसेर भी क्या। कृपा कुछ और दिखलाते नहीं क्यों, सुदर्शन ही उठाते हैं नहीं क्यों। थके बहुबिंध स्वयं ललकार करके, गया थक पार्थ भी शर्मार करके। मगर यह वक्ष फटता ही नहीं है, प्रकाशित शीश कटता ही नहीं है। मृत्यु भी कर्ण के पास आकर ठिठक गई। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह उस वीर की ओर आगे बढ़कर उसे अपनी भुजाओं में भर ले और हमेशा के लिए उसे सुला दे। शरों से मृत्यु झड़कर छा रही है, चतुर्दिक घेर कर मंडला रही है। नहीं पर लीलती वह पास आकर, रुकी है भीति से अथवा लजाकर। जरा तो पूछिए वह क्यों डरी है, शिखा दुर्दर्श क्या मुझ में भरी है। मलिन वह हो रही किसकी दमक से, लजाती किस तपस्या की चमक से। जरा बड़ पीठ पर निज पाणी धरिए, सहमति मृत्यु को निर्भीक करिए। न अपने आप मुझको खाएगी वह, शिकुर कर भीति से मर जाएगी वह। कहा जो आपने सब कुछ सही है, मगर अपनी मुझे चिंता नहीं है। सुयोधन हेतु ही पछता रहा हूं, बिना विजयी किए जा रहा हूं। वृथा है पूछना किसने किया क्या, जगत के धर्म को संबल दिया क्या। सुयोधन था खड़ा कल तक जहां पर, न है क्या आज पांडव वहां पर। उन्होंने कौन सा अपधर्म छोड़ा, किए से कौन कुलसित कर्म छोड़ा। गिनाऊं क्या स्वयं सब जानते हैं, जगत गुरु आपको हम मानते हैं। कर्ण ने कृष्ण को वो सारे अधर्म, वो सारे छल गिनवाए जो पांडवों ने किए थे। शिखंडी को बनाकर ढाल अर्जुन, हुआ गंगे का जो काल अर्जुन। नहीं वह और कुछ सत्कर्म ही था, हरे कह दीजिए वह धर्म ही था। हुआ सात्यकी बलि का त्राण जैसे, गए भूरी श्रवा के प्राण जैसे। नहीं वह कृत्य नरता से रहित था, पतन यह पांडवों का हित धर्म हित था। कथा अभिमन्यु की तो बोलते हैं, नहीं पर भेद यह क्यों खोलते हैं। कुटिल षड्यंत्र से रण से विरत कर, महाभट द्रोण को छल से निहत कर। पतन पर दूर पांडव जा चुके थे, चतुर्गुण मोल बलि का पा चुके थे। रहा क्या पुण्य अब तो तोलने को, उठा मस्तक गरज कर बोलने को। वृथा है पूछना था दोष किसका, खुला पहले गरल का कोष किसका। जहर अब तो सभी का खुल रहा है, हलाहल से हलाहल धुल रहा है। जहर की कीच में ही आ गए जब, कलुष बनकर कलश पर छा गए जब। दिखाना दोष फिर क्या अन्य जन में, अहम से फूलना क्या व्यर्थ मन में।
कर्ण आगे कहता है, सुयोधन को मिले जो फल किए का, कुटिल परिणाम द्रोहा नल पिए का। मगर पांडव जहां अब चल रहे हैं, विकट जिस वासना में जल रहे हैं, अभी पातक बहुत करवाएगी यह, उन्हें जाने कहाँ ले जाएगी वह। न जाने वे इसी विष में जलेंगे, कहीं या बर्फ में जाकर गलेंगे। सुयोधन पूत या अपवित्र ही था, प्रतापी वीर मेरा मित्र ही था। किया मैंने वही सत्कर्म था जो, निभाया मित्रता का धर्म था जो। नहीं किंचित मलिन अंतर मन है, कनकसा ही हमारा स्वच्छ मन है। अभी भी शुभ्र उर की चेतना है, अगर है तो यही बस वेदना है। कर्ण कहता है कि वह दुर्योधन के लिए, उसकी मित्रता के लिए जो कुछ भी किया, उसका उसे कोई पछतावा नहीं है। अगर कोई दुख है, अगर कोई वेदना है, तो सिर्फ ये कि वधु जन को नहीं रक्षण दिया क्यों, समर्थन पाप का उस दिन किया क्यों। न कोई योग्य निष्कृति पा रहा हूं, लिए यह दाह मन में जा रहा हूं। कर्ण को सिर्फ एक अफसोस था कि उस दिन कौरवों की सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो वो चुप क्यों रह गया और अंतिम समय देखकर कृष्ण को ललकारते हुए कहा, विजय दिलवाइए केशव स्वजन को, शिथिल सचमुच नहीं कर पार्थ मन को। अभय हो बेध ताजा अंग अरिका, द्विधा क्या प्राप्त है जब संग हरि का। महीले सौंपता हूं आज रथ में, गगन में खोजता हूं अन्य पथ में। भले ही लील ले इस कंठ को तू, न पा सकती पुरुष विभ्राट को तू। महानिर्वाण का क्षण आ रहा है, नया आलोक स्यंदन आ रहा है। कर्ण कहता है कि धरती, तू यदि इस लकड़ी का काठ का रथ निगल भी ले तो मुझे दुख नहीं, क्योंकि मेरे लिए आलोक का रथ आकाश से आ रहा है। महानिर्वाण का क्षण आ रहा है, नया आलोक स्यंदन आ रहा है। तपस्या से बने हैं यंत्र जिसके, कसे जप याग से हैं तंत्र जिसके। जुते हैं कीर्तियों के बाज जिसमें, चमकती है किरण की राज जिसमें। हमारा पुण्य जिसमें झूलता है, विभा के पद्म सा जो फूलता है। रचा मैंने जिसे निज पुष्प बल से, दया से दान से निष्ठा असल से। हमारे प्राण साही पूत है जो, हुआ संदर्भ से उद्भूत है जो। न तत्वों के तनिक परवाह जिसको, सुगम सर्वत्र ही है राह जिसको। गगन में जो अभय में घूमता है, विभा के उर्मियों को चूमता है। हा आलोक स्यंदन आन पहुंचा, हमारे पुण्य का क्षण आन पहुंचा। विभाओ सूर्य की जय गान गाओ, मिलाओ तार किरणों के मिलाओ। प्रभा मंडल भरो झनकार बोलो, जगत की ज्योतियों निज द्वार खोलो। तपस्या रोचि भूषित ला रहा हूं, चढ़ा मैं रश्मि रथ पर आ रहा हूं। गगन में बद्ध कर दीपित नयन को, किए था कर्ण जब सूर्यास्त मन को। लगा शर एक ग्रीवा में संभल के, उड़ी ऊपर प्रभातन से निकल के। गिरा मस्तक मही पर छिन्न होकर, तपस्या धाम तन से भिन्न होकर। छिटक कर जो उड़ा आलोक तन से, हुआ एक काब्ध वह मिलकर तपन से। उठी कौन्तेय की जयकार रण में, मचा घन घोर हाहाकार रण में। सुयोधन बालकों सा रो रहा था, खुशी से भीम पागल हो रहा था। फिरे आकाश से सूर्यान सारे, नतातन देवता नभ से सिधारे। छिपे आदित्य होकर आर्त घन में, उदासी छा गई सारे भुवन में। अपने पुत्र का सर धड़ से कटा हुआ देखकर सूर्य रोता हुआ बादलों के पीछे छुप गया। सारी सृष्टि अपने इस लाल के शव पर विलाप कर उठा। अनिल मंथर व्यथित सा डोलता था, न पक्षी भी पवन में बोलता था। प्रकृति निःशब्द थी, यह हो गया क्या, हमारी गांठ से कुछ खो गया क्या। मगर कर भंग इस निस्तब्ध लय को, गहन करते हुए कुछ और भय को। जयी उन्मत्त हो हुंकारता था, उदासी के हृदय को फाड़ता था। युधिष्ठिर प्राप्त कर निस्तार भय से, प्रफुल्लित हो बहुत दुर्लभ विजय से। द्विगों में मोद के मोती सजाए, बड़े ही व्यग्र हरि के
पास आए, कहा केशव बड़ा था त्रास मुझको, नहीं था यह कभी विश्वास मुझको कि अर्जुन यह विशद भी हर सकेगा, किसी दिन कर्ण रण में मर सकेगा। शौर्य वही, वीरता वही जिसका गुणगान शत्रु भी कर उठे। युधिष्ठिर को विश्वास ही नहीं था कि कर्ण मर भी सकता है। इसी के त्रास में अंतर पगा था, हमें वनवास में भी भय लगा था। कभी निश्चिंत मैं क्या हो सकता था, न 13 वर्ष में सुख से सो सकता था। बलि योद्धा बड़ा विकराल था वह, हरे कैसा भयानक काल था वह। मुशल विष में बुझे थे, वाण क्या थे, शिला निर्मोग ही थे, प्राण क्या थे। मिला कैसे समय निर्भीत है यह, हुई सौभाग्य से ही जीत है यह। नहीं यदि आज ही वह काल सोता, न जाने क्या समर का हाल होता। उदासी में भरे भगवान बोले, न भूलें आप केवल जीत को ले। नहीं पुरुषार्थ केवल जीत में है, विभा का सारशील पुनीत में है। विजय क्या जानिए बस्ती कहाँ है, विभा उसकी अजय हस्ती कहाँ है। भरी वह जीत के हुंकार में है, छिपी अथवा लहू की धार में है। हुआ जाने नहीं क्या आज रण में, मिला किसको विजय का ताज रण में। किया क्या प्राप्त क्या हम सब ने दिया क्या, चुकाया मोल क्या सौदा लिया क्या। समस्याशील की सचमुच गहन है, समझ पाता नहीं कुछ क्लांत मन है। न हो निश्चिंत कुछ अवधानता है, जिसे तजता वही उसी को मानता है। मगर जो हो मनुज सुवरिष्ठ था वह, धनुर्धर नहीं धर्मिष्ठ था वो। तपस्वी सत्यवादी था, व्रती था, बड़ा ब्रह्मण्य था, मन से यति था। हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का, दलित तारक समुद्धारक त्रिया का। बड़ा बेजोड़ दानी था, सदैव था। युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत हृदय था। किया किसका नहीं कल्याण उसने, दिया क्या क्या न छिपकर दान उसने। जगत के हेतु ही सर्वस्व खोकर, मरा वह आज रण में निस्व होकर। उगी थी ज्योति जग को ताड़ने को, न जन्मा था पुरुष वह हारने को। मगर सब कुछ लुटाकर दान के हित, श्रेयस के हेतु नर कल्याण के हित। दया कर शत्रु को भी त्राण देकर, खुशी से मित्रता का प्राण देकर। गया है कर्ण भू को दीन करके, मनुज कुल को बहुत बलहीन करके। युधिष्ठिर भूलिए विकराल था वो, विपक्षी था हमारा काल था वो। आहा वह शील में कितना विनय था, दया में धर्म में कैसा निरत था। समझकर द्रोण मन में भक्ति भरिए, पितामह की तरह सम्मान करिए। मनुष्यता का नया नेता उठा है, जगत से ज्योति का त्रेता उठा है। आप कहीं भी रहे, किसी के भी पक्ष से लड़े, आपकी गति कोई भी हो, आप कैसे भी मरे, लेकिन आप जिए कैसे, उस जीने में स्वाभिमान कितना था, ये आपको सदियों सदियों तक अमर रखता है। कर्ण जिसने शून्य से शिखर तक की यात्रा अपने बाहुबल से तय की, त्याग और सत्य की बड़ी सी बड़ी परीक्षाएं जिसके सामने बौनी हो गई, जीवन के अंतिम क्षण तक जिसके दान का आकार इतना बड़ा रहा कि स्वयं भगवान को भी उसके तले भिक्षु बनकर आना पड़ा। कालखंड जब जब अपने पन्ने पलटकर देखेगा, अपने इस वरद पुत्र के सामने नतमस्तक होने के लिए विवश हो जाएगा। शत शत नमन।